नमस्ते और आप सबका स्वागत एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में एक बार फिर से। आप सबने वो गाना सुना होगा, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे। इसमें दूसरी पंक्ति है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यानी बाहर की किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति को जीतने से पहले स्वयं को जीतें। हमें ऐसी शक्ति चाहिए। अपने पर विजय, आत्म विजय ही सबसे बड़ी विजय है। और ये सिद्धांत हमने इंग्लिश लैंग्वेज और लाइफ स्किल्स दोनों पर बहुत अच्छे से लागू किया है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमने तीनों कालों में मैं के विषय में, आई के विषय में बात कैसे कहनी है इसे सीख लिया है, समझ लिया है। और इसी तरह एंगेज लाइफ स्किल्स क्लासेस में मैं, आई की निरंतरता, कंटिन्यूटी और शाश्वतता, इटर्निटी को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। आप सब ने पुनर्जन्म की वो जो सच्ची घटनाएं हैं उन पर आधारित वीडियो अवश्य देखा होगा और अपने अस्तित्व की निरंतरता, शाश्वतता पर आपको अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब समय आ चुका है मैं के अतिरिक्त कहीं और दृष्टि डालने का। मैं, आई के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब कुछ है अन्य, अदर, अदर OTHER। इस अन्य अदर को हम या तो यह या वह से बताते हैं, दर्शाते हैं। यह इंग्लिश में होता है दिस, वह होता है दैट। जब हम यह कहते हैं किसी वस्तु के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में, तब भाव होता है समीप से, पास से बताने का। लेकिन जब दैट या वह करके बताते हैं तब भाव होता है दूर से बताने का। अब इस यह या वह, दिस या दैट से कोई वस्तु, व्यक्ति, भावना, विचार, सपना, संस्था, आप कुछ भी बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जैसे आई के साथ हमने अलग अलग टेंसेस में वाक्य बनाना सीखा, दिस और दैट के साथ भी बिल्कुल उसी तरह से हर एक टेंस में वाक्य बनाए जा सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस की। जैसे आई के साथ कहा जाता है आई एम, मैं हूँ, और उसके बाद जो कुछ भी हूँ वो बताया जा सकता है। जैसे आई एम एन इटर्नल बीइंग। बिल्कुल इसी तरह से दिस के साथ यदि कहना हो यह है, तब और कहना हो यदि दैट के साथ कि वह है, तब भी जो बी वर्ब का फॉर्म लगता है वो होता है IS इज। दिस इज, दैट इज, और उसके बाद आपको जो भी बताना हो कि ये है वो आप लगा सकते हैं या वह है वो आप बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यह एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लास है। दिस इज एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लास। यदि यही कहना हो कि वो एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लास है तो आप कहेंगे दैट इज एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लास। तो आज के एंगेज इंग्लिश क्लास में हम दिस इज, इस तरह से बोले जाने वाले वाक्यों का अभ्यास करेंगे, जिसका अर्थ होगा यह कुछ या कोई या किसी प्रकार का है। तो शुरू करते हैं। दिस इज अ टेम्पल, ये एक मंदिर है। दिस इज अ होटल, यह एक होटल है। दिस इज अ हॉस्पिटल, यह एक अस्पताल है। दिस इज अ वुमन, यह एक महिला है। दिस इज अ पपी, PUPPY, पपी का अर्थ होता है पिल्ला, कुत्ते का बच्चा। यह एक पिल्ला है। अब कुछ और नए शब्द। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। एब्सोल्युटली का अर्थ हमें पहले ही पता है, पूरी तरह, बिल्कुल। RIDICULOUS, रिडिकुलस का अर्थ होता है ऐसा कुछ जो इतना अजीब हो कि उस पर हंसी आए या बिल्कुल उपहास के योग्य हो। तो दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, ये पूरी तरह उपहास योग्य है या बिल्कुल उपहास के योग्य है। दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया, BRILLIANT, ब्रिलियंट का अर्थ होता है बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। आइडिया, विचार, यह एक ज़बरदस्त विचार है। दिस इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। इसी तरह से यदि कहा जाए दिस इज़ एन अमेजिंग आइडिया, AMAZING, अमेजिंग का अर्थ होता है वही जो ब्रिलियंट का, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। ये एक ज़बरदस्त विचार है, ये एक बहुत बढ़िया विचार है। दिस इज़ एन इडियोटिक प्लान, IDIOTIC, इडियोटिक एक विशेषण, एडजेक्टिव है, और ये संज्ञा नाउन इडियट से बना है। इडियट का अर्थ होता है मूर्ख, बेवकूफ़। तो इडियोटिक का अर्थ हुआ बेवकूफ़ों जैसा, मूर्खों जैसा, मूर्खता भरा, मूर्खतापूर्ण।
दिस इज़ एन इडियोटिक प्लान, यह एक मूर्खता भरा बेवकूफ़ाना प्लान है या ये एक मूर्खता भरी योजना है। दिस इज़ एन एंशंट बिल्डिंग, बिल्डिंग का अर्थ आपको पता ही है, BUILDING बिल्डिंग यानी इमारत, भवन। ANCIENT एंशंट का अर्थ होता है प्राचीन, बहुत पुराना। तो दिस इज़ एन एंशंट बिल्डिंग, ये एक प्राचीन इमारत है। दिस इज़ एन ऑथेंटिक रेसिपी, RECIPE रेसिपी का अर्थ होता है खाने की कोई चीज़ बनाने की विधि यानी व्यंजन बनाने की विधि। AUTHENTIC ऑथेंटिक का अर्थ होता है मौलिक, यानी बिल्कुल वैसी जैसी ये रही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, बिल्कुल मूल रूप में ही कोई चीज़ जब रखी जाए तो उसे कहा जाता है ऑथेंटिक। दिस इज़ एन ऑथेंटिक रेसिपी, यह एक मौलिक व्यंजन विधि है। दिस इज़ इनक्रेडिबल, INCREDIBLE इनक्रेडिबल का अर्थ होता है ऐसा कुछ जिसका भरोसा ना आए, जिसका विश्वास ना हो सके। और इसी तरह से एक और शब्द जिसका अर्थ इनक्रेडिबल जैसा ही होता है वो होता है अनबिलीवेबल, UNBELIEVABLE, इसका अर्थ भी वही, ऐसा कुछ जिसका विश्वास न किया जा सके, जिसका भरोसा ही ना हो सके। और ये दोनों ही शब्द इनक्रेडिबल और अनबिलीवेबल प्रयोग किए जा सकते हैं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अर्थों में, यानी कुछ इतना अच्छा कि उसका विश्वास ना हो सके या कुछ इतना बुरा कि उसका विश्वास ना आ सके। दिस इज़ इनक्रेडिबल, यह अविश्वसनीय है, या दिस इज़ अनबिलीवेबल, यह अविश्वसनीय है। ये भी अविश्वसनीय है कि हम अपनी अंग्रेज़ी सीखने की यात्रा में कितना आगे आ चुके हैं। तो आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक हम जो सीखा है उसका अभ्यास करते रहेंगे और अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्ते।